Good morning and praise the Lord, everyone. Greetings to all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जिन्होंने हम सबको दिया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज आपको आशीष करेंगे, बरकत देंगे और प्रभु की दया आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु के साथ आप मजबूती से चलते रहे। आज हमारे बीच में परमेश्वर का जो प्रभु भोज भी आज हम सब लेंगे। कलीसिया जितने भी ऑनलाइन लोग जुड़ते हैं, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज हम प्रभु के नाम में अपने आप को फिर से प्रभु के साथ अपने रिश्ते को और गहराई से सीखेंगे, परमेश्वर के साथ और पवित्रताई से खुदावन के सामने अपने आप को आज नया करेंगे। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के वचन से और उसके जो लहू से आज हम अपने आप को नया करेंगे। आमीन। सचमुच आज हमें मसीह की ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है, और परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। अपने आप को, अपनी बाइबल्स और नोटबुक्स तो तैयार रखे ही, साथ ही में आपको अपना जो प्रभु भोज की जो तैयारी है आज उससे रखें ज़रूर, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है और प्रभु भोज लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी तैयारी भी आज रखी है प्रभु भोज के लिए, उसके लिए भी आप तैयार रहे। सब जन आप जो भी है आपका मटेरियल है उसको साथ में रखें, और साथ ही में आगे हम जो है पहले वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, उसके बाद जो है हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बाद जो है प्रभु भोज की और अपनी तैयारी रखेंगे। अगर आपको लगता है मेरी वॉइस और मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर है, तो एक क्लियरेंस का मैसेज भी जरूर ड्रॉप इन कर दें, ताकि जो है हम आगे बढ़ सके, प्रोसीड कर सके, ताकि कोई भी एरर्स, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। टेक्निकल इश्यूज बीच बीच में हो सकते हैं, बट फिर भी आप उसका ध्यान ना दें। बट हमें परमेश्वर के वचन के लिए बड़े अपने आप को तैयार करना है, डेडिकेटेडली परमेश्वर के सामने विलिंगली हमें अपने आप को सरेंडर करना है। अगर आप बिल्कुल रेडी हैं, आप जो है परमेश्वर के साथ और गहराई से बढ़ने के लिए और वचन से बातों को सीखने के लिए आप रेडी हैं, तो आप प्लीज अपने आप को जरूर तैयार रखें। मैं कुछ समय आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप सेटल अप होना चाहते तो सेटल हो जाएं, बैठे, और जो है प्रभु के वचन से आज हम बहुत सारी बातों को, उपवास के विषय में प्रभु सहायता करे, परमेश्वर मदद करे कि हम आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातों को सीख सकें। अपने आप को तैयार करें, दृढ़ करें। प्रभु भोज भी आज हमारे बीच में है, आप इसीलिए तैयार रहे कि आज परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम फास्टिंग, व्हाई वी हैव टू फास्ट, हमें फास्टिंग, उपवास करना है, क्या क्यों करना है। पिछले हफ्ते हमने दान के बारे में सीखा, फिर प्रार्थना के बारे में सीखा। आज हम उपवास के विषय में परमेश्वर की इच्छा में हम इसे जरूर सीखेंगे कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर का वचन उपवास के विषय में क्या कहता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आज सिर्फ यहीं तक लोग देखें, मैं चाहती हूँ कि आगे से आगे भी आज बहुत सारे लोग इस टॉपिक को सुने। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आजकल के दिनों में हम जानते हैं सभी उपवास के विषय में, कोई 40 दिन का उपवास रख रहा है, कोई 21 दिन का रखता है, कोई 7 दिन का, और उपवास के ये जो है समय चल रहे हैं। बट बाइबल एक्चुअल में फास्टिंग का क्या महत्व देती है, उपवास के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं, और बाइबल हमें क्या मोटिवेट करती है कि हमें क्यों उपवास रखना चाहिए, हमें क्यों फास्टिंग करनी चाहिए, और इस फास्टिंग के पीछे हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज द रीजन कि हम फास्टिंग करते हैं, अगर उपवास रखते हैं तो क्यों रखना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आज सब परमेश्वर के वचन से जरूर सीखेंगे। प्रभु सबको आशीष और बरकत देगा, और आज की बातों को रखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारे लिए कारागर हो। इस वचन को आगे तक लेके जाने में आपका सबका सहयोग होना जरूरी। आप जानते हैं हमेशा मैं MMB जलंधर ऑफिशियल पेज से लाइव आती हूँ। एवरी संडे मेरा लाइव होता है। ये आई थिंक सेकेंड टाइम मेरा है कि जब मैं प्रभु भोज या ऑनलाइन प्रोवाइड करूंगी। पहले पिछले साल हमने दूसरी जगह पर प्रभु भोज किया था। अक्सर हम ऑनलाइन प्रभु भोज लेते थे, बट आज मुझे लगा कि हमें इसे फिर से करना चाहिए, और आप अपनी उसी के लिए मैं पहले कह रही हूँ कि तैयारी भी साथ में रखें, और हम वचन से भी आज बहुत अच्छी बातों को प्रैक्टिकली
बहुत सारी बातों को आज सीखने जा रहे हैं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जरूर आगे से शेयर करते जाए। अगर आपको लगता है कि आप खरी शिक्षाओं में बढ़ना चाहते हैं, खरी शिक्षाएं सुनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप भी इस कैंपेन का, ये परमेश्वर के कलाम मुकद्दस के अनुसार वो बातों को सीखने के लिए आप तैयार हैं, सो आपको भी अपने आप को आज हमारे साथ, हमारे संग होकर प्रभु के काम को आगे डेडिकेटेडली करने के लिए आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। आप मैनेजर्स के साथ, सिस्टर मीनल शिंदे जी है, कोऑर्डिनेटर्स है, एडमिन्स हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। आप उनसे भी जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने राज्य में आपको लीडर्स की जरूरत है, कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत है, तो आप उनसे जरूर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जानते हैं कि खरी शिक्षाएं कितनी आगे तक बढ़ती जा रही हैं, आगे तक फैलती जा रही हैं। सो इसीलिए आपको भी उस कैंपेन में हिस्सेदार होना है। देखिए, कलीसिया का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम उसके हिस्सेदार हैं, हम पार्टनर्स हैं। सो हमें इस बात पे बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना है, हमें इस बात पे बहुत ज्यादा स्टेडफास्ट रहना है कि हमें परमेश्वर का काम करना है, विलिंगली करना है, कोई दबाव से नहीं करना है, आनंद से करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जिंदगी से खुश होकर हमारे क्षेत्र में भी बेदारी लेकर आ सके। अगर आपको लगता है कि आपके अपने अपने क्षेत्रों में बेदारी की परमेश्वर के काम में है, आपको पहले हिस्सेदार बनना होगा। आपके द्वारा परमेश्वर अलग अलग क्षेत्रों में जरूर पहुंचेंगे। अपने आप को तैयार करें। अगर आपको लगता है कि आपको सच में ऐसे काम करना है, तो आप एमएमबी के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। सो आइए अपनी बाइबल्स और नोटबुक्स को फिर से तैयार करते हुए परमेश्वर के पवित्र वचनों से आज हम बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। आमेन। सो इसीलिए अजीजों, अपने आप को तैयार कर ले। प्रभु के वचन से आज हम बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। सो इसीलिए अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों से आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातों को हम सीखने जा रहे हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिताजी, यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से खुदावन धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, बट पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का ये दिन दिया, आज का ये समय दिया। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आते हैं कि आप हमारे लिए बहुत भले परमेश्वर हैं। आप बहुत अद्भुत, युक्ति पराक्रमी ईश्वर है, जो सच में हमारे लिए भलाई करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते कि आज का वचन बहुत सारे दिलों को छिदने पाए। खुदावंद, आज के जो प्रभु वचन है खुदावंद, लोगों के दिलों में काम करे, और हमारा जो उपवास के विषय में जो समझ है खुदावंद, उसे खोल दे। खुदावंद, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम इसके अर्थ को समझे और कैसा उपवास आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, उससे आगे तक सिखाने की सहायता करें। प्रभु जी, हमारी जिंदगी की हर वो कमी घटी, हर वो चीज खुदावंद जो आपको हमारी जिंदगी से पसंद नहीं, खुदावंद आपके लहू से, आपके वचन से खुदावंद वो सब काटा जाए। प्रभु, प्रार्थना करते कि आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती, आज इस संगति से, हम सबकी बातों से, हमारे सबके तरीकों से होने के लिए परमेश्वर हम आपसे सहायता चाहते हैं। प्रभु जी, आज हम आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी, आज जब हम प्रभु बोझ ले खुदावंद, हम नए हो जाएं खुदावंद, और भी पैशनेट और जज्बे में आए खुदावंद, ताकि आपके वचन को आगे तक लेके जाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। खुदावंद, धन्यवाद के साथ यीशु आपके पाक लहू में अपने आप को कवर करते यीशु, और प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता की आपकी मर्जी के मुताबिक बहुत सारी बातों को रखने के लिए, समझाने के लिए पवित्र परमेश्वर हमारी सहायता करे। हर उलझाने वाली बात और ठोकर की वस्तु को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से उसे कैंसिल करते और उसे दूर करते। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज जो भी कोई किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु जी, आज आपका वचन उन्हें निकास करे, छुटकारा दे। और प्यारे प्रभु जी, आने वाले समय में मेरे प्यारे प्रभु जी, अपनी कृपा से स्वर्गीय पिता सबको आप आशीषित करें कि वो आपके कार्य को आगे तक लेके जा सके। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हर टेक्निकल इश्यूज को, हर रुकावटों को प्रभु यीशु जी आपके पाक पवित्र नाम से हम कैंसिल करते। प्रभु जी, मेरे मुख पर भी तेरा पहरा हो प्रभु, आपका जो वचन है वो मेरे द्वारा जब लोगों तक पहुंचे। प्रभु जी, प्रार्थना करते पिता, मेरे मुख पे ऐसा पहरा बिठा कि कोई भी छल की बात मेरे मुख से ना निकले। स्वर्गीय पिता, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम मुबारक हो। पिता, धन्यवाद के साथ, स्तुति गान के साथ परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को आपके मजूरी में रखते हुए प्रार्थना करते पिताजी की सबके परिवार, व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आ सके। धन्यवाद देते हैं, सारा इज्जत, जलाल और महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सब जितने भी लोग जुड़े, प्लीज प्लीज आज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
प्रभु के वचन को, सच्चे वचनों को आगे तक लेकर जाएं, क्योंकि सच में हमें जरूरत है कि आज सच्ची बातों को लोगों तक लेके जाना है, सच्चे वचन को लोगों तक लेकर जाना है। देखिए, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होती है, तो कितनी तेजी से फैलती, कितने लोग उसे तेजी से आगे स्प्रेड आउट करते हैं, उसका जो फायदा है वो कंपनी को होता है। ऐसे ही हमारे परमेश्वर का नाम जलाल पाने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा होने के लिए, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे सच्चे वचनों को और कितना दुगना फैलाना है। इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारे परमेश्वर का नाम जलाल पाएगा, खुदा का नाम आगे बढ़ेगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए आपको एक हिस्सेदार बनना बहुत जरूरी है। सो आइए प्रभु के पवित्र वचनों से, बाइबल्स में से हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आमीन। सो आज अपने आप को तैयार करें, और फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में प्रभु भोज भी होगा। आप अपनी तैयारी अपने परिवार के साथ, जितने लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उन्होंने उद्धार पाया है, वही इसके हिस्सेदार होंगे। उसको जब वचन के बाद उसको क्लियरली फिर से समझा दिया जाएगा। सो आज देखेंगे प्रभु के वचन से। हमने पिछले हफ्ते में सीखा था कि दान के विषय में प्रभु का वचन कहता था कि जब तू दान करे तो आप अपने आप को इतना फेमस और लाइमलाइट में नहीं लेकर आना है। आपका दान इतना गुप्त हो कि किसी को पता भी ना लगे कि आपने दान दिया है। आपने दशमांश तो नहीं, पर दान की बात हो रही है, क्योंकि जो दशमांश का कॉन्सेप्ट है बाइबल के अकॉर्डिंग वो हम नहीं मानते, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद ये सब खत्म कर दिया गया था, क्योंकि पर्दा फट चुका था और यीशु ने सब कुछ पूरा किया। उन्होंने हर एक चीज को पूरा किया। और जब हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों 9:7 में कि दान देना है तो आनंद से दो, हर्ष से दो, और जितना होता है उतना दो, ताकि परमेश्वर आपके उस देने में भी प्रसन्न हो सके। तो उसके बाद हमने सीखा था प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। प्रार्थना हर बंद दरवाजे को भी खोल देती है। प्रार्थना हमारी जिंदगी के बदलाव के लिए कितना जरूरी है। प्रार्थना हमारी जिंदगी को एक नए पहर पर लेके जाने के लिए, एक नए स्तर पर लेके जाने के लिए, और परमेश्वर के साथ जानने के लिए प्रार्थना एक बहुत अच्छा वे है। क्योंकि प्रेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अटेंडेंस लिस्ट नहीं होती, पर प्रार्थना का अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, प्रभु के रूप में ढलते हैं, और मसीह केंद्रित जीवन बनाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। प्रार्थना का ये अर्थ नहीं है कि हम घंटों घंटों प्रार्थनाओं में बैठे, घंटों घंटों हम ऊंची ऊंची आवाजों में चिल्लाएं, ऊंचे ऊंचे स्तरों से चीखते रहे, हालेलुया होसना करते रहे। वो प्रार्थना नहीं है। पर प्रार्थना का अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ कितना अच्छा संबंध स्थापित कर कर प्रभु के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन को जीते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, और परमेश्वर की सताइश में प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। और वही चीज हमें प्रभु में आगे बढ़ने में सहायता करती है। यीशु मसीह जी भी सब हम देखते कि वो रात भर प्रार्थना में, रात भर खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ संगति में रहते थे, प्रार्थना करते थे, और दिन भर में प्रभु की सेवा को कितना आगे तक वो लेकर गए थे। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। यीशु जी कहते हैं, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, पर मैं उनके लिए करता हूं जिससे तूने मुझे सौंपा है कि तूने दुष्ट से बचाए रख। हमारे लिए मसीही दौड़ में कितना जरूरी है कि इबलीस की हर चाल से हमें बचना होगा। कितना जरूरी है कि हम शैतान की हर कुवत से बचते रहें। कितना जरूरी है कि हमारे लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता। देखिए, अगर हम एक दिन भी प्रार्थना को ऐसे निग्लेक्ट कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने दिन हो गए हमने प्रार्थना ही नहीं की है। हमारा आलसीपन हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट बन जाता है। और परमेश्वर किसे पसंद करता है, किससे खुश होता है? जो मेहनत करने में विश्वास रखता है, जो मेहनती है, और जो प्रभु के काम को बड़े आगे तक लेकर जाने के लिए हिम्मत रखता है और पैशनेटेड है। सो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है उपवास, फास्टिंग। और बाइबल फास्टिंग के बारे में क्या कहती है? बाइबल में बहुत सारे ऐसे अध्याय थे। जब मैंने इसे तैयार किया, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी जिसमें मुझे काफी चीजों का पता लगा कि उपवास कहाँ कहाँ पर किए गए, उपवास के पीछे क्या अर्थ था, और यीशु मसीह किस उपवास के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारे लिए कौन सा जो है एक्चुअल वे में हमें क्या करना है। आपको पता है इस समय पे ईस्टर तक जो है 40 डेज की फास्टिंग चल रही है। 40 डेज का थ्योरी आज भी फॉलो किया जाता है, और आज भी लोग 40 डेज फास्टिंग करते हैं।
और आज भी लोग करते हैं। और आज से नहीं, ये कितने समयों से ये होता आ रहा है कि लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं, कोई 21 दिन का रखता है। जैसे परमेश्वर की इच्छा से अगर वो फास्टिंग खुदा की निगरानी में, खुदा की अगुवाई से है, तो वो फास्टिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर फास्टिंग, अगर उपवास में अगर आपको अपने शरीर को कष्ट दे देकर उपवास कर रहे हो, मैं बता देना चाहती हूँ बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप अपने शरीर को कष्ट दो, आप बीमार पड़ जाओ और फिर उपवास करो। बाइबल ऐसा कुछ मेंशन नहीं करती। कई लोग कहते हैं कि प्रभु अगर आप मेरा ये काम कर दोगे, मैं आपके लिए इतने दिन का उपवास रख के आपके सामने प्रार्थना शुक्रगुजारी करूंगी या करूंगा। कई लोग ऐसी स्टेटमेंट्स बना देते हैं कि उनको बाद में उसका कहते कॉस्ट भरना पड़ सकता है। दाऊद कहता है प्रभु मैं जो मन्नतें मांगता हूं मैं उसे पूरा करूंगा, सोच समझ के ये चीजें। कई लोग ऐसे करते हैं कि मन्नतें मान लेते हैं कि प्रभु अगर आप मेरा ये काम कर दोगे, मैं 40 दिन उपवास में जाऊंगा, 21 दिन उपवास में जाऊंगा, 7 दिन उपवास में जाऊंगा। परमेश्वर आपकी इन चीजों का मोहताज नहीं है। परमेश्वर किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं तो उनकी दया से वो काम सफल हो सकता है, क्योंकि कलाम कहता है मेरी दया ही तुम्हारे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह ही आपके लिए काफी है। जब तक उसकी दया नहीं है, चाहे आप क्या है 2-2 बार 40 दिन की फास्टिंग कर लो, आप 2-2 बार 21 दिन 7 दिन की या 1 दिन की फास्टिंग कर लो, 3 डेज की फास्टिंग कर लो, आपका परमेश्वर जब तक किसी बात पर दया ना करे तब तक कोई चीज सफल नहीं हो सकती। कोई चीज सफल नहीं है अगर प्रभु की दया हमारे साथ नहीं है। कोई चीज में सक्सेस नहीं है जब तक परमेश्वर दया ना करे। हम परमेश्वर की दया पाने के लिए अपने शरीर को कष्ट क्यों दे, क्यों हम शरीर को घात करके कष्ट दे देकर हम लोग क्या है तपस्या कष्ट कर 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 प्रभु के सामने हम उन्हें खुश करें, जबकि आपको पता है आपका नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह जी ने खुद कष्ट सहा, दुख सहा, ताकि हम परमेश्वर की नजर में एक्सेप्टेड हो, हमें ग्रहण किया जा सके। तो आज हम लोग इस माध्यम का क्यों इस्तेमाल कर कर अपने शरीरों को घात करने के लिए या नुकसान उठा उठा कर प्रभु के अनुग्रह को पाने की कोशिश करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों की जो बुद्धि है वो इस बात पे बंद है कि अगर हम फास्टिंग करेंगे, अगर हम उपवास करेंगे तो प्रभु हमारा काम कर देगा। नहीं, ये सच नहीं है। कई लोगों की जिंदगी में ये वो जो सोच धारा बनाकर जो ऐसे काम करते हैं या ऐसे सोच के वो अपनी जिंदगी में ऐसे कई बार उनको लगता है कि वो उनकी फास्टिंग करने से ऐसे हो गया। बिल्कुल भी नहीं, परमेश्वर की दया से होता है। कलाम में लिखता है, खुदावंद का वचन फरमाता है कि उसकी दया से हर रोज उसकी दया नहीं होती है, हर रोज प्रतिभोर वो हमारे लिए नया है। तो परमेश्वर की दया में ही वो सब कुछ होता है। आप परमेश्वर के सामने कैसे उपवास के साथ आ रहे हो? क्या मनसा से? कई बार लोग उपवास करते हैं तो उनका दिमाग कहीं और होता है, कहीं और लगा होता है, और कई बेलगाम घोड़ों की तरह जो क्या है परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि खुद गायब होते हैं। प्रभु के सामने बैठे तो होते हैं पर दिमाग से एब्सेंट होते हैं। कई बार वो कहीं और घूम रहे होते हैं और कहते हैं दुनिया के सामने मैं उपवासी हूँ, मैं उपवास के साथ खुदा के घर में गया हूँ, उपवास रख के खुदा से बातें कर रहा हूँ और मैं तरह तरह की बातें खुदा मेरी सुनता है। पर बाइबल के अनुसार कलाम कहता है कि हमें अपने आप को मसीह के आगे क्या है समर्पित कर कर मसीह यस्सु को अपनी कल्पनाओं को यस्सु मसीह का दास बनाकर हमें परमेश्वर के सामने जाना जरूरी है। हालेलुया। सो आइए वचन से देखेंगे मत्ती की इंजील, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 to 18। मत्ती की इंजील उसकी 6 बाब उसकी 16 से 18 नंबर आयत। यहाँ पे यीशु मसीह क्या लिखते हैं सबसे पहले हम इसे देखेंगे। जब तुम उपवास करो, यीशु मसीह जी का ये जो स्टेटमेंट होता है ना पहली स्टार्टिंग का बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यीशु मसीह को दिखावा पसंद नहीं है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान कहता तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। कहते कि जब कोई भी उपवास करता है सबसे पहली बात अपना मुंह लटकाकर बैठना नहीं है।
जैसे पिछले समय में पुराने नियम में देख सकते हैं, कई लोग उपवास करते थे तो राख सिर पे डालते थे, या वो क्या था, अपना मुंह लटका के बैठे होते थे। अगर आपको इतना ही होता है कि आप अपने मुंह को लटकाकर उदास मन से बैठते हो, तो उनकी तरह राख भी सिर पे रखो और उनकी तरह मिट्टी पे बैठो। अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है कि आपको दुनिया को दिखाना है, तो उनके ही तरह आप वैसे ही सिस्टम को फॉलो कर लो, जैसे उन्होंने किया आप वैसे ही कर लो। यहाँ लिखा है कि कपटियों की तरह मत बनो, जो अपने मुंह पर ऐसी उदासी छाए रखते हैं कि भाई दुनिया उन्हें जान लेती है कि ये लीडर, ये पास्टर या कोई भी बंदा है, ये उपवासी है, भाई ये उपवास प्रार्थना में बैठा है, हम इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर आपकी सेवा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सेवा है, तो आप में और बाकियों में कोई फर्क नहीं रहेगा और परमेश्वर से आपको कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी कर लो, आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं मिलेगा। इतनी आशाओं से अगर आप प्रार्थना करो, क्योंकि क्या है कि एक चीज यीशु जी कहते आप कपटियों की तरह क्या है, उपवास नहीं करना। कपटियों की तरह आपको उपवासी नहीं बनना है, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, लोग आपको उपवासी जाने, ऐसे मत करो। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की थ्योरी को लेकर उपवास करते हो, तो ओल्ड टेस्टामेंट के प्रैक्टिकल जो चीज है, जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया वैसा ही करो, ताकि आपको ये जो आप 50% पूरा करते हो, बाकी 50% भी पूरा करो। आपको 100% उस सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि हर एक उपवास में मैंने इसे अच्छे से समझा कि हर एक जो पुराने नियम में उपवास रखे गए, उनके पीछे बहुत बड़े कारण थे। उसके पीछे कई बार परमेश्वर ने कहा था, कई बार एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि मेरे सामने उपवास के साथ आओ, मेरे सामने फास्टिंग के साथ आओ। कई बार परमेश्वर ने उन्हें कहा और कई लोगों ने पश्चाताप करने के लिए उपवास को रखा। और यीशु कहते मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। अगर दुनिया ने आपको कह दिया अरे ये बहुत बड़ा उपवास करता है, 40-40 दिन के 2-2 बार उसने उपवास रखे, 80 दिनों के उपवास, ऐसे वैसे वैसे ऐसे, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आप अपना संसार में ऑलरेडी प्रतिफल पा चुके हो। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड कि वो आपको कुछ देंगे। परमेश्वर अपनी महिमा कराना जानते, परमेश्वर अपनी महिमा को नीचे नहीं कर सकते, वो अपने वचन से बंधे हुए, वो अपने वचन को भी पूरा करते हैं। पर अगर आपको इतना ही होता है कि आप पूरे सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो, तो हर एक चीज को भी फॉलो करो। यहाँ लिखा है, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पहले ही पा चुका है। जो अपने आप को कपटियों की तरह उपवासी शो कर चुका, उसने अपना प्रतिफल पा लिया। जिसने कपटी की तरह अपना दान को ऊंची ऊंची हौका देकर बता दिया कि मैंने इतना किया है, वो अपना प्रतिफल पा चुका। जो घंटों घंटों ऊंची ऊंची आवाज से प्रार्थनाएं दुनिया को दिखाने के लिए करता है, वो अपना प्रतिफल पा चुका। पर जो व्यक्ति अपने उपवासों को भी बता देता है कि भाई मैंने इतने दिन उपवास रखने, मैंने इतने दिन उपवास में, मैंने ऐसे करना वैसे करना, वो भी अपना प्रतिफल पा चुका, वो पा चुका है ऑलरेडी। एंड परमेश्वर से कोई उम्मीद मत रखना कि प्रभु भी आपको वो प्रतिफल देगा। हमारा परमेश्वर गुप्त का परमेश्वर है, वो गुप्त में काम करते हैं। कलाम में जब हमने पिछले हफ्ते देखा था प्रार्थना के बारे में, 5 मार्च से पहले जब लास्ट में फेब की लास्ट में आई थिंक प्रीचिंग हुई थी, वहां पर यीशु मसीह ने साफ कहा था, कहता तेरा पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, और आपका पिता जो गुप्त में है वो आपको उपवासी तक जाने। यीशु कहते परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर क्या कर, तेल मल और मुंह धो। कहते जब आप उपवास करते हो, जब आप फास्टिंग कर रहे हो, जब आप परमेश्वर के सामने आ रहे हो, तो कहता कि तैयार हो, अच्छे से अपने आप को तैयार कर, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर, दुनिया के सामने अच्छे कपड़ों से, वस्त्रों से आओ। और कहता ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। कहता कि जो पिता तेरा स्वर्ग में है वो तुझे उपवासी जाने, पर जो तेरा पिता है इस संसार का वो तुझे उपवासी ना ऐसा करार करे कि भाई वो फास्टिंग में बैठा हुआ है, वो फास्ट में है, उसका मुंह लटका है, वो बड़े बोझ से प्रार्थना कर रहा है, दर्शन से प्रार्थना कर रहा है, खुदा उससे बातें करता है। भाई ऐसी उपवास का कोई फायदा भी नहीं।
आपकी प्रार्थनाएं, आपके उपवास इतने गुप्त हो कि किसी को भी ना पता हो कि आप कौन सी स्थिति पर हो। कई लोग कहेंगे सिस्टर अगर हमें कहीं जाना होता है, फंक्शन पे जाना होता है, अगर हम फास्टिंग के साथ जाएंगे। देखिए फास्टिंग जब भी रखते हो तो आपको हर समय प्रार्थना में प्रभु के साथ संगति में बने रहना है, एक गहरे रिश्ते में और सीक्रेसी में बने रहना है, ताकि आप परमेश्वर के साथ उस फास्टिंग के टाइम में अपने आप को रिन्यू कर सको। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, तो वो फास्टिंग कैसे अप्रूव्ड होगी? वो कैसे फास्टिंग अप्रूव्ड है? फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको एक खाना छोड़ना, एक समय का आपको मील छोड़ देना है कि आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सको, आप सब कुछ कर सको। फायदा क्या ऐसी फास्टिंग्स का जब आपका खुद का शरीर ही निर्बल हो जाए। जब परमेश्वर हमें ताकत देते फास्टिंग करने की, तो परमेश्वर अनुग्रह भी देता है। अगर उसकी इच्छा में अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है कि आप फास्टिंग्स में जाओ, जब प्रभु आपको अगुवाई करता है, परमेश्वर आपको ताकत भी देता है, परमेश्वर आपको सामर्थ भी देता है, परमेश्वर आपकी जो है शरीर को भला चंगा भी रखता है। क्योंकि आपकी खुराक का, आपका शरीर का खाना नहीं होता, पर आपके जो खुराक है वो परमेश्वर का वचन है, जो आपको जिंदा रखता है, जो आपको ताकत देता है, आपको रिन्यू करता है, आपके रिश्ते को स्थापित करता है। क्योंकि वचन ही आपके शरीर को चंगा भला रखता है। जब आप उपवासी के जो है दिशा में होते हैं और प्रभु को जब आप उपवासी जान पड़ते हो, जब प्रभु को पता है कि ये बच्चा मेरा उपवास में है, वो परमेश्वर आपको स्ट्रेंथन अप करता है, वो आपको ताकत देता है कि आप उपवास में बैठ सको। हालेलुया। बहुत दिखावे के साथ आज लोग ना इतने बड़े बड़े फ्लायर्स, पोस्टर्स लगा लगा के कहते हैं 40 दिन का उपवास है जी, 21 दिन का उपवास है। भाई उस उपवास के दिखावे का फायदा क्या? हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम किस चीज को आगे लेकर जा रहे हैं? हम एक सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं या गॉस्पल के वर्क को आगे लेके जाना जरूरी है? हम लोग क्या है, सिर्फ इस बातों तक सीमित मत रहिए कि ये करने से आपको ये मिलेगा, ये करने से आपको वो मिलेगा। लोगों को सिखाओ कि जब आप परमेश्वर के वचन को सिधाई से, गहराई से मानते हो, संगति करते हो खुदा के साथ, तब आपका परमेश्वर आपको सच में बलवंत करता है कि आप बुरे दिनों में खड़े रह सको। दिस इज द ट्रू फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि 1, 2, 3 जो क्या है टाइम का खाना छोड़कर अपनी हेल्थ को फिजिकली मेंटेन कर अरे कोई बात नहीं फास्टिंग कर लेते हैं, लिक्विड्स पे रह लेते हैं, हम लोग क्या है हेल्दी हो जाएंगे, फिट एंड फाइन हो जाएंगे, फिट एज फिडल हो जाएंगे। नो मैन, दुनिया की फास्टिंग, दुनिया भी अपने आप को जो क्या है फिजिकली फिट रखने के लिए दुनिया भी ऐसे फास्टिंग करती है। तो आपके और इस दुनिया के फास्टिंग के तरीके में फर्क क्या? हालेलुया। क्या फर्क है मुझे ये बताइए फिर। हालेलुया। यीशु मसीह साफ कहते जब बेटे तू उपवास करे, अपने सिर पर तेल मल, अच्छे से तैयार हो, ताकि लोग नहीं पर स्वर्गीय पिता तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपको प्रतिफल किस इंसान से चाहिए या परमेश्वर से चाहिए? पहला, अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि मेरा प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, वो प्रेम संबंध है मेरा खुदावंत के साथ, और मुझे परमेश्वर के साथ अपने जीवन को स्थिरता से आगे लेकर जाना है, तब जब हम परमेश्वर के सिस्टम के अकॉर्डिंग फास्टिंग्स करते हैं खुदा के सामने, उपवासी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक टाइम के लिए सब कुछ छोड़कर बैठते हैं। जब परमेश्वर के साथ हम अपनी जिंदगी की हर एक वो छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें जो खुदा के दिल को ठेस पहुंचाती हैं, जब परमेश्वर के सामने हम कहते हैं प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरा शरीर निर्बल है पर आप बलवंत हैं, प्रभु जी आप मेरी ताकत बने, और वो जब परमेश्वर हमें स्ट्रेंथन अप करते हैं तब वो एक्चुअल फास्टिंग गिनी जाती है। जब हम अपने खुद ही को छोड़कर, अपने आप को, अपने गुनाहों को या कोई भी चीज को जिसमें मैं आ जाती है उसे छोड़कर प्रभु के सामने हम्बल होते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, वो असली उपवास होता है। हालेलुया, वो असली उपवास होता है। क्या हमें एक सिद्धांत को सेट करना है? किसी चीज को सिद्धांत नहीं बनाना है। अगर पुराने नियम में आप देख सकते हो कई लोग जब फास्टिंग्स करते हैं तो उनके मुंह इतने लटके होते हैं कि लोगों को पता लग जाता है ये दुखी बंदा है, ये बहुत दुखी हो चुका है, पता नहीं कौन से दुख के साथ ये भरा पड़ा है।
परमेश्वर कहते हैं जब तू उपवास करे, जब तू फास्टिंग करे, जब तू खुदा यीशु मसीह में जब प्रभु की अगुवाई से फास्टिंग करे, आनंदित रहना, रिजॉइस रहना, खुश रहना और पिता के सामने अपनी दुआओं को रखना। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक उसकी 20 की 26 में जब बिन्यामीन आई थिंक न्यायों 20 की 26 उपवास जो पुराने नियम में किए गए थे उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करने के लिए परमेश्वर सहायता करे, जिसमें पिछले कुछ क्षेत्रों में जहां जहां उपवास के बारे में बात किया गया था। आपको पता है जब इजरायलियों की लड़ाई बिन्यामीनियों के साथ होने वाली थी तब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से सलाह ली। हम परमेश्वर से बात करते हैं और वहां पर क्या है, जब 20 की 26 में देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पाने के लिए उन्होंने उपवास किया। वहां लिखा तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, सैक्रिफिशियल किया, सैक्रिफाइसेस दिए। परमेश्वर की गाइडेंस को पाने के लिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को समर्पित किया। कहते यहाँ पे लिखा थे परमेश्वर से सलाह ली, परमेश्वर से सलाह ली, खुदा से सलाह ली, परमेश्वर से सलाह ली, गाइडेंस ली। हालेलुया। अगर आपके उपवास के विषय में बहुत बड़ा कारण हो, अगर प्रभु कहते कि आपको बेटे इस बात के लिए उपवास के साथ मेरे सामने आना है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जरूर करें। अगर उसमें कोई मतलब ही नहीं है, अगर किसी चीज का कोई फायदा नहीं, तो देन देयर इज नो फन टू हैव फास्टिंग्स। कलाम में हम देखते हैं यहोशापात के बारे में, दूसरा इतिहास उसकी 20 बाप उसकी 3 से 4 नंबर आयत में, जब एदोम के साथ उसका लड़ाई थी, एदोम के साथ उन्होंने क्या किया, लड़ाई करने थे, तब 3 आयत में लिखा है कि यहोशापात जो था वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। जब खोज ही नहीं की, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया कि सब खुदा के सामने उपवास के साथ जाओ, और वो जो था परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर की जो है क्या है डिलीवरेंस को देखना चाहता था। इसीलिए यहोशापात ने खुदावंद क्या यहोवा परमेश्वर के सामने उसकी खोज की और उसी के साथ उपवास का प्रचार करवाया। और आप जानते हैं कि जब वो सब लोग झुक गए तो परमेश्वर ने खुद उस लड़ाई को लड़ा। ये होती है फास्टिंग्स। जब आप जानते हो, हम आगे भी देखते हैं, जब एस्तेर रानी ने 3 दिन का उपवास किया था कि यहूदा के लोगों को बचा सके। कहती अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीऊं या मरूं, पर मैं अपने लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूं। हालेलुया। आप जानते कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी चीजें, कि नीनवे के बारे में हम जानते 40 दिन का उपवास उन्होंने रखा, और आज बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और कहते हैं देखो हर एक चीज के पीछे एक सच्चा पश्चाताप, रिपेंटेंस, तौबा दिखती है कि तौबा की उन्होंने, और उनके उपवास की स्थिति में, उपवास का मतलब अपनी खुदी को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर परमेश्वर की खोज की। 2 आयतों में हमने देखा कि यहोवा की खोज की और उन्होंने प्रार्थना की, दुहाई दी, अर्थात उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया, अपने आप को संसार से अलग किया, अपने आप को हर चीज से सेपरेट किया, परमेश्वर की खोज की और खुदावंद ने उनके लिए कार्य किया। उपवास में ये गए तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, खुदी को त्यागा, अपने आप को त्यागा और परमेश्वर की खोज की। और कलाम कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए सब चीजों में भलाई को किया। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने बड़ी दलेरी से कहा था कि जब तू उपवास करे तो तेल मल, आनंदित रहे, और तेल मल और अपने मुंह को धो और अच्छे से अपने आप को मेंटेन करो, ताकि स्वर्गीय पिता तुझे उपवासी जाने। कई लोग कितने सालों से उपवास रखते, फास्टिंग्स करते, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन अगर परमेश्वर पिता आपको उपवासी की दशा में नहीं जानता तो क्या फायदा हम सभी लोगों को इतना प्रचार कर करके बताते कि उपवास रखो, उपवास रखो, उपवास रखो। अगर उस उपवास में परमेश्वर ही हमें उपवासी ना जाने तो फायदा क्या, फायदा क्या? इतनी मेहनत करके बाद में परमेश्वर ही आपको जाने ना तो फायदा क्या? इतना सब कुछ करने के बाद प्रभु आपके काम को 0 कंसीडर कर देगा तो फायदा क्या? क्या फायदा?
सब प्रचार व्यर्थ है, सारी वो प्रैक्टिकल बातें व्यर्थ है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सब कुछ यीशु मसीह जी ने फिनिश कर दिया था सलीब पर, और परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है नए नियम की कलीसिया के लिए। प्लीज पुराने नियम के उन सारे सिद्धांतों को आप प्लीज उसको इतना प्रायोरिटाइज, हर एक चीज के पीछे रीजन था। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, उपवास जब एस्तर ने किया, लोगों की डिलीवरेंस के लिए किया, और उन्होंने क्या किया, वैसा ही प्रभु का काम देखा। निनवे के लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया। सही बात जब प्रचार की जाए, सही बात का जब बयाना दिया जाए, तब जब पश्चाताप, जो क्या रिपेंटेंस आता, पश्चाताप आता है, देन गॉड विल वर्क फॉर यू। क्योंकि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को उपवासी जाना, उन्होंने राख ली, उन्होंने टाट को ओढ़ा, वो बैठे रहे, दुहाई देते रहे, क्योंकि सच्चा प्रचार वहां तक पहुंचा, सच्ची बात वहां तक पहुंची। जब सच्ची बात पहुंची तब जाके परमेश्वर ने सब कुछ किया। वो जो प्रभु क्रोधित था एक समय पे कि निनवे को उल्टा दिया जाएगा, प्रभु ने उसे परिवर्तित किया। यहोशापात के विरुद्ध में एदोम के लोग चढ़ाई कर रहे थे, प्रभु ने पलट दिया। बिन्यामीनियों के साथ लड़ाई थी, खुदावंद ने उसे चेंज किया। गॉड हैज डन एवरीथिंग परफेक्ट। सो इसीलिए मेरा ये कहना है कि यीशु मसीह जी ने अभी कहा कि पिता तुझे उपवासी जाने। उपवासी जानने का अर्थात मतलब ये हो सकता है कि आपके कारण को भी जाने कि भाई आपने उपवास क्यों रखा, आपका कारण क्या है कि उपवास रखा, आपका क्या वाजिब कारण है कि आपने इसे किया है, और क्या क्या चीजें आपने सेपरेट किए हैं। अगर उस उपवास में आपकी शारीरिक मनसाएं भी हैं तो परमेश्वर उसे कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। आमीन। सो प्रभु कैसा उपवास चाहते हैं, कलाम से देखेंगे यशाया उसकी 58 जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 58 उसकी 1 से 11 नंबर आयतों में बहुत सारी बातें लिखी हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, न सिंगा का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। कहता गला खोल के, मैंने वही बोला, सही बात बोलना, सही बात का बयान करना, सही बात को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह प्रतिदिन मेरे पास आते मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियत पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। अब यहाँ पर देख लो, ये वही स्टेटमेंट आ गई, कहता कि ये लोग तो ऐसे अपने आप को जताते हैं कि भाई हम उपवास करते हैं, हम धर्म के काम करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, भाई हम लोग तो परमेश्वर के हर नियम को मानते हैं। पर वहां पर एक सवाल उठ जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या परमेश्वर ने हमारे उपवास की सुधि नहीं ली? जिस चीज में दिखावा कुछ फायदा नहीं। वे कहते हैं ऐसे, फिर लिखा है, वहां पे लिखा है, आगे पढ़ते हैं, हमने दुख उठाया तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। दुख उठाने का मतलब क्या है? हमने अपने आप को, प्रभु जी 3-3 दिनों का खाना छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हमने क्या है सफेद कपड़े पहन पहन कर उपवास रखे, प्रभु हमने ये सब कुछ किया। परमेश्वर क्या तूने हमारा ध्यान नहीं दिया? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। ये वही बात है कि अपनी इच्छा करते हो, अपनी मनसा पूरी करते हो, भाई अपने आप को करते हो, और तुम दूसरों को दुख भी पहुंचाते हो, दूसरों को गालियां भी देते हो, दूसरों को नीचा करते हो, और तुम कहते हो कि मैंने उपवास रखा और मैं प्रभु जी तेरे सामने तेरे वचनों को मानता हूं। क्या ये उपवास बहुत अच्छा है? चर्चिस में हम एक दूसरे से कंपीट करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, किसी को बढ़ाने से अच्छा उसको नीचे गिरा रहे हो, और आप 40-40 दिन के उपवास रखते हो। क्या ये बहुत अच्छी बात? आप इतना दुख उठाते हो और अपने भाई से, जो आपके संगी भाई है, जिसके साथ मसीह के सामने आपने एक दिन इनाम पाना है, आप उसी के सामने उसको नीचा करने की काम कर रहे हो। आप वो काम कर रहे हो जो खुदा के वचन से बाहर है। वचन में लिखा है, अगर तू अपने देखे भाई को नहीं तू प्यार कर सकता तो मुझे क्या खाक प्यार करेगा। आप कैसा व्यवहार अपने आस पड़ोस के साथ करते हो वो भी मैटर करता है। कोई फायदा नहीं ऐसी मिनिस्ट्रीज का अगर आप किसी की चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि मसीहत का मतलब है सेवा भाव।
यीशु ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं, मैं करने आया था, मैं करने आया। जब वो हमारा परमेश्वर सेवा करने आया तो आज हम लोगों को क्या हो गया है, हम सेवा करवाने में बड़े खुश होते, करने में खुश नहीं होते। अच्छी पदवी मिल जाए वो मैटर करती है, क्या परमेश्वर आपको उपवासी जाने। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। यही वो बात आ गई, आपस में ही लड़ते रहते हो। उपवास का तो यही प्रतिफल है, लड़ते झगड़ते हो, दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ये वही बात आ गई। आप रख रहे हो फास्टिंग, आपके आसपास आप एक दूसरे को जरते नहीं हो, जेलसी करते हो, एक दूसरे को इग्नोर करते हो, ऊपर से दिखाते हो मसीह के हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। अगर दिल में खोट है अपने ही भाई के प्रति तो आप कैसे कह रहे हो कि प्रभु आपकी हर प्रार्थना को सुनता है? बिल्कुल नहीं। उसे कहता ऊपर तक जानी नहीं बात। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, अपने आप को हम्बल करे। ये जो ऊपर की बातें ना चाहे कड़वी है, सुनो, सुननी चाहिए। आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनने का बड़ा शौक है तो बाकी पूरा फेसबुक खोल के देखो, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। पर यहां पर वो बात होगी जो कलाम में लिखा है। कहता अगर आप ऐसे ही बिहेव करते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे तो मेरे सामने ना आप उपवासी हो, ना आप कुछ हो, यू आर नथिंग, और ना तो आपकी दुहाई सुनी जाए। कहता दीन करो। क्या तुम इस प्रकार करते हो? अपने आप को हम्बल करते हो, अपने सामने झुकते हो, प्रभु के सामने झुकते हो? क्या सिर के झाऊ के समान झुकना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास या और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहते तुम इस सिस्टम को फॉलो करते हो, ये सब कुछ करते हो, सब फॉलो करते हो, ये करते हो, वो करते, कहते तुम इसे मानते हो कि परमेश्वर इससे खुश होता है? बिल्कुल नहीं होता। मुझे याद है एक दिन किसी ने प्रचार किया था इसी विषय पे और वो बात मुझे आज तक याद है। कहता वो उपवास नहीं है, वचन के अनुसार मैं बताती हूँ कि कौन सा उपवास है जो आगे वचन में लिखा है। कहता 6 में जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, ये क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ो। कहता जो सह रहे तसीहों को, जो दुखी है उसके जुओं को तोड़ो, उनकी चिंता करो। कहता क्या ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। कहता असली उपवास वो है जो परमेश्वर की नजर में सेवा भावना है, किसी की चिंता करना है, किसी को खाना देना है। अगर आप किसी समय पे उपवास रखते हो तो उस एक समय के खाने को किसी गरीब को दे दो। अगर आपको लगता है कि प्रभु ने आपको बहुत आयत से आशीष दी है, किसी की चिंता करके देखो, किसी को सुधि लेकर देखो, क्योंकि वो परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं रखता, वो कभी किसी का उद्धार नहीं रखता। जब हम ऐसे उपवास करते, प्रभु ऐसे उपवास से खुश होता है। कहता मैं इससे खुश होता हूं कि जो धक्के खा रहे हैं आप उसकी चिंता करो, जो स्ट्रगल करता है उसकी चिंता करो। भाई इतना खुदा ने दिया है तो बुद्धि के साथ चलो। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मैं कहना चाहती हूँ बहुत पैसा है, खुदा ने दिया है, खुदा का नाम मुबारक हो, पर आपके अंदर बुद्धि नहीं ना है तो आपको आपके पैसे का इस्तेमाल करना तक नहीं आएगा। लिख कर देती हूँ, मुझे किसी का डर भी नहीं। परमेश्वर ने अगर आपको इतना दिया है ना, कभी अपने मसीह भाई बहनों को उनको दोबारा फोन करके पूछो भाई तू ठीक ठाक है, सब ठीक है, कोई चिंता तो नहीं है? अगर तुझे कोई जरूरत है मुझे बता, मैं तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए मुझे खुदा ने दिया है, मैं कर सकता हूं, तू मुझसे बात कर। ये है उपवास, ये है फास्टिंग्स जो प्रभु बात करता है। आज लोग बात करते हैं कि अपने धार्मिकता के मखौटों को पहन पहन कर आप घुटने टेक टेक कर प्रभु से प्रार्थना करते हो। अगर आपका पीछे भाई रो रहा है, तड़प रहा है, अगर उसकी चिंता नहीं है तो प्रभु क्रॉस मार देगा उस बात पर, याद रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद सेवा करने आया था। कभी देखा यीशु मसीह जी के टाइम में, चलो मैं सवाल करती हूँ, क्या कभी देखा यीशु मसीह के टाइम में जब यीशु जी धरती पर थे, क्या कोई रोता फिरता था, मारा मारा फिरता था? वो हर जगह जाते थे, हर एक की चिंता करते थे। जो भूखा था कहते थे जो रोटी है तुम्हारे पास मुझे लाओ, उनकी चिंता तक करता था। पर उससे ज्यादा जरूरत उनको आत्मिक खाने की थी, उनको वो भी मिलता था
और उनकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी होती थी। पहले सदी की कलीसिया में भी ऐसे ही होता था, पर आज की कलीसियाओं को हो क्या गया? आप उपवासी जानकर दुनिया को खुश कर सकते हो, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है, कहां गया, यहां लिखा है, कहता जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दास, जो बेचारा अन्याय सह रहा है, जो तंग हो गया है, वो घसीटा जाता है, उसे पीसा जाता है, वो पता नहीं परमेश्वर के सामने कितने समय से प्रार्थनाएं करोगा, प्रभु तू मेरी चिंता कर, मेरी सुधि कर। प्रभु एक दिन आपसे पूछ लेगा, बेटे उस बंदे ने मेरे सामने रो रो के दुआ की थी। मैं बात सीधी करके इसको शॉर्ट क्लिप बनाकर मैं अपनी पर्सनल आईडी में भी डालूंगी। परमेश्वर एक दिन आपको खड़ा कर कर वो वीडियो ऑन करके दिखाएगा कि बेटा वो इतना रो रो के दुआ कर रहा था मेरे सामने कि प्रभु तू मेरी चिंता कर, जब मैंने तुझे दिया था तू कहां था, तेरी बुद्धि कहां थी और तेरा ध्यान कहां था। वो पूछेगा आपसे, तैयार रहना उस दिन के लिए। मुझे खुद होता है, जब मेरा समय था, मेरे समय में कौन मेरे साथ था वो खुदा जानता है और मैं जानती हूं। मैं किसी को नीचे करने की बात नहीं कह रही हूं, मैं बाइबल से बात कर रही हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कहता कि अंधेर सहने वालों के जुए तोड़ो। और क्या लिखा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट, अनाथ और मारे मारे फिरते, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में लिया। आज मैंने कई किसी क्रिश्चियन बिलीवर्स, यीशु मसीह के बिलीवर्स के किसी के मुंह से कभी ये सुना नहीं है कि भाई मैं इसे अडॉप्ट करके इसको पालना चाहता हूं। मैंने कभी किसी के मुंह से ये सुना नहीं। चाहे वो आपके खून का रिश्ता नहीं है, पर आप यीशु मसीह के बर्रे के लहू से एक रिश्ते में बंधे हो। जो बेचारे स्ट्रगल करते, मारे मारे फिरते हैं, उन पर जरा ध्यान करो। अपनी लिस्ट में देखो कौन है जो सच में स्ट्रगल करता है, कौन है जो बहुत बेचारा मारा मारा फिर रहा है और वो खुदा के सामने दुहाई दे रहा है। He is praying to the Father. Hallelujah. यहां लिखा है, कहता तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। कहता अपने जाति भाइयों के सामने अपने आप को छुपाना नहीं है, अपने आप को छुपाना मत। अगर सच में आज अपने आप को छुपा के रख रहे हो, दबा के रख रहे हो, पीछे हट रहे हो, खुदा के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहना। यू हैव टू पे द कॉस्ट। मैं ऐसे 40 दिन के उपवास को कुछ नहीं जानती। अगर मैं किसी के काम नहीं ना आ सकती, मेरी आशीषें किसी के काम नहीं आ सकती, तो मेरे उपवास, मेरी सेवा, यस्सु यस्सु प्रभु प्रभु करना जीरो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर अनाथ, विधवा, परदेशी का भी परमेश्वर, आपके जाति भाइयों का भी परमेश्वर। सिर्फ बाइबल कितनी बार कहती भलाई कर, विशेष कर, विश्वासियों के साथ कर, हिम्मत है तो करो। आज बहुत सारे लोगों के बच्चे जो सेटल्ड हो चुके हैं, सबका सब कुछ सेटल होता है। अरे जो आपके सामने मारा मारा फिरता उसको ध्यान दो, वो भी खुदा का बच्चा है, वो भी खुदा की बेटी या बेटा है। हालेलुया। आज दिमाग की बुद्धि बंद हो चुकी है। हालेलुया। बहुत दुख लगता है, बहुत दर्द होता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। जब ऐसा समय आएगा तो खुदा जब हमारे हाथों को मुबारक करेगा, तो कलाम के अनुसार हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या करते हैं। मुझे तो दिखाने की इतनी जरूरत तक नहीं, मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। जब समय आएगा सब कुछ अपने आप होता जाएगा। पर ये वचन को जो मैंने आज प्रचार किया है, आगे के समय में न्याय के दिन में इसको रीप्ले करके प्रभु सबके सामने बात करेगा कि ये वचन एक दिन बताया गया था, इसे सुनाया गया था, क्या सुना आपने। कहता जब तू ऐसा करेगा तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरे धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। कहता प्रभु तुझे प्रोटेक्ट करेगा, तुझे संभाले रखेगा और आगे तुझे तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जिस समय आप पुकारोगे परमेश्वर आपकी सुनेगा। इसका मतलब प्रभु हर एक की नहीं सुनता। और तू दुहाई देगा और वह कहेगा बेटा मैं यहां हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यहां पर हूं। वाओ, ब्यूटीफुल वर्स। कहता यदि तू अंधेर
देर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और दाता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। कहता तब तेरा वो प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों की को क्या करेगा, हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कहता प्रभु तुझे संभालेगा। सो अजीजों, आज मैं फिर से कहना चाहती हूँ, प्लीज फिर से अगर आपको लगता है कि कोई आपका संगी भाई बहन ऐसे परिस्थितियों में है, नंबर उनके हो या क्या भी हो, प्लीज उनसे बात करके उनकी सुधि लो और चिंता करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक दिन हमें भी पूछेगा कि बेटा तेरे सामने ऐसा था, तूने नहीं किया, जवाब दे। हालेलुया। सो अजीजों, मैं यही कहना चाहती हूँ, योएल 2:12 में भी उपवास के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं। योएल उसकी 2 बाब और उसकी 12 नंबर आए। Hallelujah. Thank you, Lord. Book of Joel, chapter 2, verse 12, 13, 2:12 में लिखा, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। कहता अब भी सुन लो, अब भी सुन लो। कहता उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे पन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं फाड़ने, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देखकर पछताने हारा है। इतना बड़ा दुख उठाने से पहले अजीजों समय है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप को प्रभु के सामने रखें, और ऐसा समय ना आए कि ऐसा दुख देखकर परमेश्वर आपको फिर ऐसी परिस्थितियों में ना फंसा, आप खुद अपनी परिस्थितियों में ना फंस जाओ, ऐसा ना हो जाए। प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं है कि दुख दे। परमेश्वर दुख देकर पछताता है इंसान को कि भाई मैंने गलती कर दी। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि जब प्रेरितों की पुस्तक 14:23 में भी पौलुस और बरनबास ने सेवकाई के क्षेत्र में क्या था, उपवास किया और लोगों को अपॉइंट किया, प्रभु के सामने कमिटेड रहे। डैनियल ने भी उपवास किया 21 दिन का, पर उसने क्या था, सादा खाना खाया, मीट वगैरह सब छोड़कर सादगी से उस उपवास को किया। और इसीलिए जब ही प्रभु कभी अगुवाई करता है तब उपवास करना, ऐसे मत करना। और उपवास का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया आपको खूबसूरत जाने, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर उपवास का ढंडोरा पीटो। प्रभु ऐसे उपवास को खुश नहीं है। अभी पढ़ा, कहता जब तू सुधि ले, चिंता करे, जो दुख में फंसा है, जो नाथ और मारे मारे फिरते उसकी चिंता करे, कहता मैं उससे खुश हूं और मैं वही चाहता हूं कि तू ऐसा बने। और जब तू अपने हाथ उठा के पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और मैं कहूंगा मैं यही हूं। इसलिए गलातियों 5:16 में लिखा है, कहता जो आत्मा के चलाए चलते हैं, हमें शरीर के लालसा से नहीं पर आत्मा की इच्छा से चलना है। अजीजों, आज आपने कैसा ये वचन सीखा, कैसे आपने प्रभु के वचन से बातें सीखी। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपके दिलों को यहाँ छेदा होगा और मैं जरूर इसकी क्लिप्स बनाकर अपलोड करूंगी, मुझे कोई डर नहीं है। बात लगेगी तभी कुछ इस मसीही जिंदगियों में काम होगा। आज लोगों ने ना अपने आप को ढक के रखा है, क्योंकि जहां धन वहां मन। आई एम नॉट प्रीचिंग कि आप ऐसे मेरे लिए करो, नो मैन, मेरे को नहीं। प्रभु ने मुझे समय समय पर सब कुछ दिया है, ब्लेस किया है, आगे भी वो करेगा, क्योंकि मैं उसकी औलाद हूं, मैं उसकी बेटी हूं। तो वो उसको मेरी फिक्र है, वो किसी ना किसी को, और वही उसको भेजेगा, वही परमेश्वर उसको भेजेगा जिसके काम से, परमेश्वर की इच्छा से और आनंद से जो करेगा प्रभु से फल देगा। आइए अपने आप को तैयार करें पवित्र भोज के लिए, प्रभु भोज के लिए। अपने प्रभु भोज को अपने साथ रखें। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पढ़ते यूहन्ना 6:53 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा।
और लिखा है जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाकर मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा, सदा जीवित रहेगा। सो आप अपने प्रभु भोज की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके प्रभु भोज की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं। 2 मिनट आपके पास है। वचन में हमने सीखा कि जो रोटी हम लोग रोज खाते हैं वो हमारे शरीर को तगड़ा तंदुरुस्त करता है। जो हम लोग आज लेने वाले हैं प्रभु भोज, ये वो खुदा का बदन और लहू है जिसमें जिंदगी है और अनंत काल का जीवन है। अगर आपको लगता है कि आपको पश्चाताप करना है, गुनाहों की माफी मांगनी है, आप सब अपने परिवारों के साथ बैठ सकते हैं। अगर आप जब रेडी हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप रेडी है, और फिर उसके बाद हम इसे प्रभु भोज की सेवा को आगे प्रारंभ करेंगे। और हमारे पास जो है ब्रेड और जो है प्रभु यीशु मसीह का जो हम प्रार्थना के बाद इसे लहू और बदन लेंगे। आज पश्चाताप करें, माफी मांगे। कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है जिससे हमारी जिंदगियों में प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो सकता है और हम दोषी करार ना हो, क्योंकि वचन में लिखा है दोष के साथ लेने वाले कईयों की मौत हो जाती है, कई रोगी हो जाते हैं और कई लोगों की जिंदगी में काफी परेशानियां भी आ जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आज आप प्रभु भोज में हिस्सेदार होना चाहते हैं तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और अपने आप को 2 मिनट प्रभु के सामने कुछ समय रखेंगे कि प्रभु जी आज जब हम यीशु मसीह का बदन और लहू लेते हैं, प्रभु जी आज हम प्रभु जी जो हमारे अंदर गुनाह, पाप, अधर्म, कोई भी ऐसी चीज है पिता जो आपको हमारे दिलों को खेदित करती है, प्यारे प्रभु यीशु जी आपका पवित्र लहू हमें शुद्ध करे, हमें साफ करे और प्रभु आज हम नए हो जाए, क्योंकि यीशु वचन में लिखा है जो तेरा मांस और तेरा लहू लेता है वो जिंदगी पाता है। प्रभु यीशु जी आज प्रभु सिर के बालों से पैरों की तलियों तक प्रभु अपने शरीर, अपने प्राणात्मा को स्वर्गीय पिता के हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु जी आज हम अपने दिलों और मनों को तुझे सौंपते राजा। खुदावंद हम प्रार्थना करते कि हर वो बात खुदावंद, हर वो चीज जो हमें आपसे दूर करती है, यीशु जी आज आपकी कृपा से हमें नया कर, यीशु आज आपकी दया से हमें नया कर। परमेश्वर आज हमारे हर गुनाहों को माफ कर और प्रभु जी हर चीज के लिए पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते। प्यारे प्रभु जी आज जब आपका लहू और बदन लेते खुदावंद हम नए हो जाएं। आज हम नए होकर प्रभु यीशु मसीह जी अपनी जिंदगी को रिस्टोर करके प्रभु अपने परिवारों के साथ जब खुदावंद इस मेज में हिस्सेदार हो, खुदावंद आपकी दया हो। यीशु का लहू और बदन आज हमारे बीच में खुदावंद प्रार्थना करते कि प्रभु ये सेवा में सबको आशीष दे, बरकत दे। खुदावंद हम प्रार्थना कर रहे प्यारे प्रभु जी कि आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंद आज हम नए हो जाएं, हम बलवंत हो जाएं, हम स्ट्रांग हो जाएं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो सेवकाई का काम आप बढ़ाना चाहते हो उसे बढ़ाए। प्रभु यीशु जी आज से फिर से हम अपने मनों को मोड़कर राजा यहोवा परमेश्वर जी आपके साथ जोड़ते। यीशु जी आपका लहू सिर के बालों से पैरों की तलियों तक हमारे मन के हर कोने को आज साफ करे, हमारी बुद्धि के हर कोने को साफ करे। प्रभु अपने विचार और समझ को मसीह का दास्तव बनाकर आज हम अपने मनों को नया करते। वी रिन्यू आवरसेल्व्स फादर। प्रभु अपने दिल और मन को आपको सौंपते। यीशु मसीह का मन और दिल आज बन जाए। हर तरह के अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते। पिता धन्यवाद हो, प्रभु यीशु धन्यवाद हो। प्रभु सच में जहां 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं वहां मौजूद है। धन्यवाद के साथ हम जब इसमें हिस्सेदारी ले तो कोई दोषी ना हो पर सब जन मसीह यीशु में प्रभु जी फिर से नए हो जाए। आपके सामने सब कुछ रखते, पश्चाताप करते, हर वो पाप गुनाह को दूर कर कृपा करते। आप सारा इज्जत जलाल आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हम सब अपने प्रभु भोज को ले सकते हैं। आपके सामने जो ब्रेड है, आपके पास कुछ भी है, हम ले सकते हैं। सो यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन है, जो से लेता है वो अनंत जीवन का हिस्सेदार। आप ले सकते हैं। यीशु ने कहा ये मेरा लहू है जो नई वाचा है। अपने घरों में आप इसे ले सकते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज धन्यवाद करते हैं कि आज हम फिर से जोश में परमेश्वर के नाम को उस्तत और जला देते। तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद अपने घरों में हम कर सकते हैं।
क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत काम किया है। और आज का वचन कैसा लगा है जरूर मुझे जो इस वचन के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप के पास जिन लोग मेरे साथ टच में पर्सनली, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं आपके जरूर जो रिवर्ड्स को मैं सुनना चाहूंगी कि कैसे प्रभु के वचन ने आपकी जिंदगी में आज काम किया है। आइए प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को एंड अप करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ और उस्तत के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु आप महान पवित्र परमेश्वर हैं। खुदा मैं धन्यवाद करते अद्भुत बातों के लिए, अद्भुत वचनों के लिए पिताजी, जिसने हमारी जिंदगियों में बदलाव लेकर आया। प्रभु धन्यवाद करते कि आपने हमें उपवास के विषय में सिखाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी जिंदगियों में कार्य किया। पिताजी आज सब बातों को आपके हाथों में सौंपते राजा, दुआ करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि आज आपकी इच्छा के अनुसार हमारी सबकी जिंदगियों में बदलाव हो। प्रभु आज की बातें जो आने वाले समय में बहुत सारे लोग सुने, आशीष पाए, और जहां जहां तक आज आवाज पहुंचे खुदावंद आज उनकी जिंदगियां बदलें, जो रिश्ते टूटे वो फिर से जुड़ जाएं। खुदावंद प्रभु प्रार्थना करते कि जो लोग अपने हाथ को बढ़ाकर आपके भलाई के काम में रुक गए थे, प्रभु ने फिर से बनाए, उन्हें विजडम दीजिए। प्रभु कृपा कर, दया कर प्रभु। आगे के सारे हफ्ते को आपके हाथों में देते पिताजी, सबकी जरूरतें स्वर्गीय भंडार से यीशु मसीह के नाम से पूरी करें प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, आपको आदर इज्जत जलाल देते प्रभु जी। फिर से जो बीमार है, जो परेशान है, रोगी आपके वचन और आपके लहू के वसीले से विजय को हासिल करे। धन्यवाद देते पिताजी, आपका नाम मुबारक हो। जैसे मर्जी स्वर्ग में पूरी होती, इस समय हम सबकी जिंदगी में आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। इन सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। जरूर आज ये वचन बहुतों तक लेकर जाना आपका जिम्मा है। बहुतों तक लेकर जाएं, बहुतों तक ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि आज किसी ना किसी को ये सुनने की जरूरत है। नेक्स्ट संडे फिर से प्रभु के वचनों से हम सीखेंगे, आगे तक इसे लेके जाएं और प्रभु के साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू।